आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं नेपाल में जारी आंदोलन और सोशल मीडिया बैन के बीच दिल्ली से गई वॉलीबॉल टीम मुश्किल में फंस गई। जी हां, ये टीम उपासना गिल के नेतृत्व में नेपाल वॉलीबॉल लीग इवेंट में हिस्सा लेने गई थी। उपासना ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी टीम, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद की लड़कियां भी शामिल हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। वीडियो सामने आने के बाद इवेंट कंपनी की सीईओ स्नेवी चेपागेन सामने आई और उन्होंने कहा कि सभी विदेशी खिलाड़ी और उपासना गिल की टीम सुरक्षित हैं। हम लगातार रेस्क्यू के लिए प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। अब खबर हरियाणा के झज्जर जिले के गांव खानपुर कला में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। शॉर्ट सर्किट से कमरे में रखे सामान में आग लग गई, जिसमें सो रहे 53 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हो गई। मृतक की पहचान अजीत पुत्र रघुबीर निवासी खानपुर कला के रूप में हुई और परिजनों ने बताया कि अजीत हमेशा गांव के बाहर प्लॉट में बने कमरे में सोता था। गुरुवार सुबह जब परिजन पशुओं का चारा डालने के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने कमरे में धुआं उठता देखा। तुरंत पड़ोसियों को आवाज लगाई, लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक अजीत की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। अजीत का शव बुरी तरह झुलसा हुआ था और कमरे में रखा सामान पूरी तरह जल चुका था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवाया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट ही प्रतीत हो रहा है। हालांकि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अब खबर हरियाणा के रोहतक में चर्चित मगन सुहाग सुसाइड केस में आरोपी दिव्या की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी से कई अहम सवाल किए और मामले की गहन जांच की जरूरत पर जोर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि जांच अधिकारी को मामले से जुड़े हर पहलू की जानकारी होनी चाहिए। इस दौरान दिव्या की पहली शादी और तलाक के बारे में जानकारी न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और साथ ही कोर्ट ने दिव्या के पहले पति को पेश करने के आदेश दिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और गौरतलब है कि 18 जून को रोहतक जिले के गांव डोब निवासी मगन सुहाग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले मगन ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी के मौत के लिए पत्नी दिव्या और महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही दीपक को जिम्मेदार ठहराया था। ये वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। अब खबर हरियाणा के करनाल जिले के कुंजपुरा में फूड एंड सप्लाई विभाग के 68 लाख रुपए के गेहूं गबन मामले में गिरफ्तार इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया। इस बीच एक डायरी का पन्ना सामने आने से मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। शिकायतकर्ता डिपो होल्डर विकास शर्मा की ओर से पुलिस और विभागीय अधिकारियों को एक डायरी का पन्ना सबूत के तौर पर सौंपे जाने का दावा किया जा रहा है। इस पन्ने पर कई नामों के आगे रकम लिखी हुई है, जिनमें कुल रकम करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें 50,000 से लेकर 9 लाख रुपए तक के लेन देन का जिक्र है। खास बात यह है कि सभी एंट्रियां अगस्त महीने की ही हैं और कुंजपुरा थाना प्रभारी यानी एसएचओ विक्रांत ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। पूछताछ जारी है और इसी दौरान कई पहलुओं की जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल पुलिस ने किसी भी डायरी या उसके पन्ने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अंत में बात करते हैं हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में बादल छाए रहने की साथ साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल जिलों में मौसम साफ रहेगा। विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में 14 सितंबर तक मौसम का यही रुख बना रहेगा। बुधवार रात को सिरसा के गांव चाहरवाला, शाहपुरिया और फतेहाबाद जिले के जानवाला बागड़ के बीच स्थित हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन में फिर से कटाव शुरू हो गया और ड्रेन में करीब 50 फीट चौड़ी दरार आने से 300 एकड़ से ज्यादा फसल पानी में डूब गई। ग्रामीण रात में ही दरार को बांधने पहुंचे, लेकिन अंधेरे की वजह से कामयाब नहीं हो सके। गुरुवार तड़के ही ग्रामीण मिट्टी से भरे कट्टों के साथ मौके पर पहुंचे और दरार को रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। उनकी मदद के लिए आसपास के डेरे के सेवादार भी पहुंच गए। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।